ओके सर। सभी को नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का और उपस्थित सज्जनों का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल कैंपस में, भोपाल परिसर में स्वागत है, अभिवादन है। जैसा कि विदित है, त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और ज्योतिष विश्वकोश ऐप के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रखा गया है, विषय रखा गया है वैवाहिक जीवन, समस्याएं और समाधान। आज हमारा जो गृहस्थ जीवन है, भारतीय समाज का जो ढांचा है, वह बहुत तेजी से डगमगा रहा है, लड़खड़ा रहा है। इसको देखते हुए हमारा ज्योतिष शास्त्र वैवाहिक जीवन के संतुलन के लिए, तनाव को कम करने के लिए, विच्छेदों को कम करने के लिए, खुशहाल जीवन बनाने के लिए क्या योगदान दे सकता है, उसके लिए भारत के और विदेशों के विद्वानों को एकत्रित किया जा रहा है एक मंच पर। वे आए, अपना अध्ययन, अपना अनुभव, अपना अनुसंधान सभी के सामने रखें। इसी क्रम में जो दूसरी संस्था इसके साथ संयुक्त हुई है, ज्योतिष विश्वकोश ऐप, उसका उद्देश्य है ज्योतिष शास्त्र का प्रचार प्रसार करना। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक एंड्रॉयड ऐप का निर्माण किया गया है, जिस एंड्रॉयड ऐप में ज्योतिष शास्त्र के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं और आधुनिक ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ उसमें कोशों का संकलन किया गया है, शब्दों को रखा गया है, शब्दों की व्याख्या की गई है। हस्तरेखा, वास्तु, फलित, सिद्धांत, संहिता, अंक ज्योतिष, सामुद्रिक, अंग लक्षण, स्वप्न, शकुन, ऐसे लगभग जो 18 ज्योतिष शास्त्र के अंग हैं या विधाएं हैं, जिनके द्वारा ज्योतिषी लोग या ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोग समाज में भविष्यवाणी करते हैं या समाज का उपकार करते हैं, उन सभी अंशों को एक ही ऐप के अंदर समेटा गया है। उससे संबंधित जो विद्वानों के लेख हैं, उन लेखों को भी एकत्रित किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। वीडियो भी उसके साथ सबको प्रस्तुत दिया जा रहा है, जिससे वे लोग उससे लाभान्वित हों। कहने का उद्देश्य केवल यह है कि उस ऐप का लोकार्पण भी माननीय राज्यपाल जी के उपस्थिति में, माननीय कुलपति जी की उपस्थिति में किया जाएगा। इसके साथ ही उसी कार्यक्रम को और आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए यह त्रिदिवसीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ओके सर। सभी बंधुओं को नमस्कार। यह जो हमारी परिकल्पना है, हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और ज्योतिष विश्वकोश ऐप के द्वारा जो त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन है, इसमें मुख्य रूप से हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो प्राचीन ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा है। समग्र विश्वगुरु के रूप में इसको देखता रहा है। आखिर क्या था? क्या सबसे बड़े धनी थे हम? नहीं, हमारे पास ज्ञान था, प्राचीन ज्ञान था, ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान था, जिसके कारण समग्र विश्व इसको अपनी माने एक आस्था की दृष्टि से देखता रहा है। और अभी भी हमारा जो वैदिक ज्ञान है, हम उस ज्ञान के लिए समग्र विश्व लालायित है। बहुत सारी रिसर्च हो रहे हैं हमारे प्राचीन ज्ञान, बेशक हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना और लोगों का आकर्षण है। ये जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी है खगोल विज्ञान, और एस्ट्रोलॉजी जिसको आप ज्योतिष कहते हैं, फलित ज्योतिष कहते हैं, इस दोनों का संगम है हमारे ज्योतिष इस संस्कृत विश्वविद्यालय में। दोनों की पढ़ाई होती है। एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान का एक बड़ा गंभीर अध्ययन है हमारी भारतीय ज्योतिष में, उसको सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। सिद्धांत ज्योतिष में खगोलीय समस्त वैज्ञानिक चीज़ों को पढ़ाया जाता है, वर्णन किया जाता है, और उसके आधार पर जैसे डॉक्टर रिपोर्ट लेता है और उसके आधार पर जांच करवाता है और उसके आधार पर फिर रिपोर्ट लिखता है, ठीक उसी तरह ही हमारा ज्योतिष की दो विधाएं हैं। एक तो पहले गणित करके रख देता है और दूसरा है उसके आधार पर
प्रभाव क्या पड़ेगा, व्यक्ति को कैसे प्रभावित करेगा, विश्व को कैसे प्रभावित करेगा, क्या कैसा फल शुभ अशुभ फल घटित होगा, ये फलित ज्योतिष है। जिस दोनों का यहाँ रिसर्च होता है, शोध होता है, पढ़ाई होती है, बच्चे हमारे जो है सो उनका भविष्य बनता है, बहुत सारे पदों पर, बहुत सारे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, विदेशों में भी जाते हैं। तो ये जो हमारा जो मौलिक ये शास्त्र का जो एक स्वरूप है, निश्चित ही समग्र विश्व में एक आदर के साथ इसको देखा जाता है। और हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इस शिक्षा के प्रचार में अहम भूमिका निभा रहा है और उसमें हम लोग घटक के रूप में काम करते हैं, हम लोग सेवा देते हैं। और उसी विद्या को प्रचार प्रसार की दृष्टि से ये समय समय पर आयोजन, जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है, ये सब हुआ करता है। और इसी क्रम में ये जो त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, बस वही लक्ष्य है कि अपनी प्राचीन विद्या, अपनी ज्योतिष विद्या के प्रचार प्रसार में क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम प्रसारित कर सकते हैं। उसमें हमारे नए युवा विद्वान भूपेंद्र कुमार जी का बड़ा परिश्रम है। इनके साथ ये लोग दिन रात परिश्रम किए हैं। अच्छा लगता है कि युवा विद्वान के रहने से ये सब फायदा होता है। हम लोग को केवल मैंने थोड़ा विचार बुद्धि देते हैं, करने के लिए ये लोग हर समय तत्पर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो हम लोगों की कल्पना है, हम लोगों का, हमारे इस परिसर का जो प्रयास है इस कैंपस का, वो निश्चय ही सफल रहेगा। और सबसे हम निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं कि इस विद्या के प्रचार प्रसार में, अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में हम लोग तो लगे ही हैं। और हमारे माननीय राज्यपाल जी का भी जो है सो हमें आशीर्वाद मिलेगा। इससे निश्चय ही हमारे विद्या के प्रचार प्रसार में एक बल मिलेगा। और मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि अपनी विद्या के प्रति, भारतीय विद्या के प्रति जो आपका राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जी का जो स्नेह है, और लोग जो गणमान्य हमारे कुलपति जी हैं, वो सब के सब हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हम इसलिए हम सबको हृदय से धन्यवाद और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 3 दिन में किस जो हमारा प्रथम दिवस है, उद्घाटन होगा 11 बजे, 11 से 11:30 बजे उद्घाटन सत्र रखा गया है। उसके बाद जो प्रथम व्याख्यान है, विद्वान लोग तो अपना पत्र वाचन करेंगे ही। 16 तारीख को हुई 3:30 से डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। ज्योतिष के 100 से ऊपर ग्रंथों की इन्होंने टीकाएं की और 40 से ऊपर ग्रंथों को इन्होंने स्वयं लिखा है, स्वयं नए ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। ये माननीय डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी हैं। तो इनका व्याख्यान विवाह आह या वाह पर 16 तारीख को हो रहा है। इसके बाद 17 तारीख को आप विभागाध्यक्ष हैं, ज्योतिष शास्त्र के विश्वस्तरीय विद्वान हैं,